हे गाइस नमस्कार। मैं आप सभी को आज अम्बुबच्ची मेले के बारे में कुछ बताता हूँ। तो अम्बुबच्ची मेला जो है देवी गोडेस यानी कि देवी सती का जो एक भाग जो गुवाहाटी यानी कि आसाम पे आके गिरे थे। तो देवी सती के उस देह के उस पार्ट पे मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होते हैं उस वजह से हम आज सुनेंगे कि कैसे इस मेंस्ट्रुएशन पीरियड को हम सनातनी जो मानते हैं और मंदिर पे बर्न किया जाता है। और इस पे जो ब्लीडिंग पीरियड होते हैं इसके चलते कुछ तंत्र मंत्र विधियाँ होते हैं। तो इसके बारे में चलिए आगे और भी जानते हैं। अम्बुबच्ची मेला जो है वो है इस महीने की यानी कि जून के 22 से 26 तारीख यानी कि 22 to 26 5 दिन इस द्वारा गुवाहाटी के मंदिर यानी कि माँ देवी कामाख्या मंदिर बंद रहते हैं। इस पे ना कोई पूजा होगा ना किसी को एंट्री दी जाएगी। इसमें जो इस दौरान जो 5 दिन है उसके बाद यानी कि 26 को ही मंदिर को खोला जाएगा। और इस मंदिर को खोलने का मतलब ये कि ये 5 दिन जो देवी सती का उस भाग है माता यानी कि माता के जो योनि है उससे ब्लीडिंग होते हैं। तो सुनने में ऐसा है कि ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र आसाम के जो ब्रह्मपुत्र नदी है पूर्वजों ने कहा या अभी जो रिसेंट लोकल जो है वो बोलते हैं कि ब्रह्मपुत्र इसी 5 दिन जो ब्लीडिंग होते हैं माता का मेगा तो उसके मंदिर से उनके मंदिर से एक जो धारा बहता है यानी कि माता के जो योनि है उससे ब्लीडिंग होते हैं। तो सुनने में ऐसा है कि ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र आसाम के जो ब्रह्मपुत्र नदी है पूर्वजों ने कहा या अभी जो रिसेंट लोकल जो है वो बोलते हैं कि ब्रह्मपुत्र इसी 5 दिन जो ब्लीडिंग होते हैं माता का मेगा तो उसके मंदिर से उनके मंदिर से एक जो धारा बहता है वो कनेक्टेड है ब्रह्मपुत्र से। तो वही जो कहा जाता है कि देवी सती का और माँ कामाख्या का इस मंदिर नीलाचल पर्वत के ऊपर है। और ये जो मंदिर है फेमिनिन स्पिरिचुअल पावर के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत पावरफुल है। इस मंदिर का और एक मुख्य भाग ये है कि आपने देखा ही होगा जितने भी हमारे देश पे बिजनेस टाइकून्स हो सेलिब्रिटीज़ हो या कोई भी जाने माने बड़े दिग्गज हो सब आते हैं इस मंदिर पे। रिसेंटली अंबानी हो और अंबानी के पूरे परिवार घूमने आए थे। देन आप देखें कि रिसेंट और ये गौतम गंभीर भी आए थे एंड बहुत सारे। तो स्पेशली आप देखेंगे लेडीज़ जो है फेमिनिस्ट वो लोग आएंगे जिसका समस्या है प्रेगनेंसी का या बच्चों को लेके। तो हर कोई इसको दर्शन पाने का लाभ उठाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कामाख्या पीठ जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीठ है जो उनका देह जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फेमिनिन जो है वो यहाँ पे आके गिरा था जब लॉर्ड विष्णु ने लॉर्ड शिवा को जो रोते हुए देखा सती के लिए सती का। तो देवी सती को जो अपने सुदर्शन चक्र से विभाजित किए थे तो उनका एक देह का टुकड़ा जो है यानी कि योनि का जो टुकड़ा है वो गुवाहाटी इसी नीलाचल हिल पे आकर गिरा था यानी कि नीलाचल पर्वत पे। तब से ये जगह शक्तिपीठ और बहुत पावरफुल माना जाता है। इसी के कारण जो है यहाँ पे जैसे कि हम जितने भी हिंदूज़ है स्पेशली इन बंगालीज़ में मैं जानता हूँ कि इस 4 या 5 दिन के जो अंतरकाल है उस पे कुछ भी खोदा नहीं जाता है और कहीं भी चीज़ पे कुछ काटे-वटे नहीं जाते काटा नहीं जाता है क्योंकि इसको पहले से माना गया है। तो इसी दौरान क्या होता है कि 26 तारीख को जो मंदिर का एंट्री ओपन कर दिया जाता है उसी दौरान मंदिर की सफाई और पूजा या ऑफरिंग जो भी है दिया जाता है माता को। और सारे भक्त जो है स्पेशली फेमिनिस्ट है और जो भी है आके यहाँ पे अपना ऑफरिंग्स देते हैं। जो इस दौरान जो 5 दिन बीत गया उस दिन की बात करता हूँ। तो अगर मैं हम रिवाइंड करके वापस चले जाए तो फर्स्ट दिन से जो मंदिर का गेट बंद कर दिया जाता है यानी कि 22 से। तो उस मंदिर पे क्या होता है कि एक सफ़ेद कपड़ा रंग रहेगा जो योनि को कवर कर दिया जाता है ताकि मानना है कि उनका ब्लड जो है उस पे आ जाए एंड दैट क्लॉथ्स इज़ वेरी आप जो
कपड़ा जो है उसको बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये माता का है। सो और पता चल रहा है कि रिसेंटली इस जून को भी सेम रिचुअल से पूजा धूमधाम हो रहा है, तो आप भी ज़रूर गुवाहाटी पे जा सकते हैं और दर्शन लाभ कर सकते हैं। वैसे गाइस आप जानते हैं कि इस मंदिर को कैसे डिस्क्राइब करें, निर्माण किया गया है। तो इस मंदिर पे बीहाइव जो है हमारा, जो मधुमक्खियों का छत्ता है, जो डोम जैसे रहते हैं शेप पे, उस डोम जैसे शेप पे अगर आप देखें तो उसपे शिकारा जैसा कुछ बना रहता है। उस पे वन ऑफ द 51 यानी कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो ये बहुत ही आप समझो कि बहुत ही एनर्जेटिक है और बहुत ही यूज़फुल है। इस मंदिर पे 10 महाविद्या देवी का भी जो छोटे-छोटे कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है मंदिर, यानी कि मंदिर, इसमें 10 देवी महाविद्या में छिन्नमस्ता है, माता काली है, देन भुवनेश्वरी माता है और भी सारे गाइस। तो इन देवी देवी को भी बड़ा ऑफरिंग दिया जाता है, इस दिन माना जाता है। तो अम्बुबची मेला के बारे में आप सभी को फिर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे तंत्र विद्या जो है, तंत्र विद्या बहुत एक्टिव रहते हैं इसी दौरान जो है। और इस शक्तिपीठ के दौरान जिन महिला शादीशुदा जो महिला है उनको जो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा था, तो वही फर्टिलिटी के ऑफरिंग्स अगर एंट्री के गेट अगर खुल दिया जाए, मंदिर जब रीओपन होते हैं, तो माना जाता है कि उस दिन अगर ऑफरिंग दिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं होता है। तो इस दिन अगर पुरुष भी जाए तो कोई भी इविल आय है या कोई भी काला नज़र आप पे लगाया, आपके परिवार में कुछ कलेश है या कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी तंत्र विद्या से कोई आपको कुछ हानि पहुंचा रहा है, तो आप उधर जाके ऑफरिंग देने से सारा दुख बाधाएं सारे आपके दूर हो जाते हैं। तो गाइस आज के लिए मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू एंड जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे आप सबका सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नए-नए आपको कंटेंट दे सकूँ और आपको जानकारी दे सकूँ। थैंक यू।